हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 चालू करेंगे। ऑलरेडी 1.2 1.3 हमने ले चुके हैं। ओके, 1.1 मैंने बोला आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो 1.4 में हम लोग देखो ये चीज़ सीख चुके हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। 1.2 में हमने सिंबॉलिक फॉर्म करना सीखा, लेकिन वो ईजी था। आज थोड़ा उससे और ईजी आएगा। मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा उससे हार्ड रहेगा, पर उसके पहले आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ये सिंबल कब लगाते हैं? जब एंड आता है, बट आता है, वाइल आता है, कॉमा आता है और आएगा तो ये सिंबल लगाते हैं। मैंने इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस लिए थे और मैंने बोला इनके ऊपर क्वेश्चंस लूंगा, तो आज इनके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे। इसको बोलते कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल, इसको बोलते बाय कंडीशनल। कंडीशनल के सिंबल तब लगाते हैं जब स्टेटमेंट में इफ देन आता है, और बाय कंडीशन कब लगाते हैं? जब स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ आता है। अब आपके सामने दो क्वेश्चन रखे हैं मैंने, चलो रीड करते हैं एक बार। इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। अगर मतलब बताओ मैं, तो उसका मतलब क्या होता है? अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो उसका एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये तो पता होना चाहिए, ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी, रूल सही है। ओके, फिर क्वेश्चन में ध्यान मत दो, सिर्फ कैसे कन्वर्ट करना है देखो। सबसे पहले मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट दिए हैं? दो। एक तो दिया है ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और दूसरा दिया है इट इज इक्विएंगुलर। तो इनको हम नाम दे देंगे, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है मैंने। एक को P देंगे, एक को Q देंगे। P मतलब कौन? कैपिटल में लिखना, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। दूसरा इट इज इक्विएंगुलर, तो इट इज मत लिखो, पूरा नाम लिखो, ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। जैसे मैंने बताया है, राज इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, तो P किसको बोलते हैं? राज इज इंटेलिजेंट। और Q किसको बोलते हैं? हार्ड वर्किंग नहीं, राज इज हार्ड वर्किंग। तो वैसे यहां पर ट्राइंगल इज इक्विलैटरल तुम्हारा P आ गया, और इट इज नहीं, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल तुम्हारा Q आ गया। वैसे मार्क्स कटता नहीं, पर लिख लो, आदत डाल लो। अब देखो क्या आएगा, देखो इफ देन, तो इफ देन के लिए साइन कौन सी है? सिंगल एरो वाली, कंडीशनल। तो ऐसा आएगा सिंगल एरो। पहले कौन आया? ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, तो ट्राइंगल इज इक्विलैटरल को हमने क्या बोला है? P, तो आगे आ जाएगा तुम्हारा P। अगले में क्या आया? इट इज इक्विएंगुलर, तो इक्विएंगुलर को तुमने क्या बोला है? Q, तो ये तुम्हारा Q हो गया, ये तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट, ये भी वैसे ही है। इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। हंसो मत क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो सेम वे में करना है अपने को। सबसे पहले अपने को क्या मानना है? P किसको मानोगे बताओ? कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, तो यहां लिखना है कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। और दूसरा ताजमहल इज इन आगरा, तो Q किसको बोलोगे? ताजमहल इज इन आगरा। और याद रखना, ये नाम देते समय इफ देन मत ले लेना अंदर। मतलब कुछ लोग लिख देंगे P मतलब इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, Q मतलब देन, नहीं, इफ देन। जो यहां दिखता है ना आपको, इफ एंड ओनली इफ देन, वो सब PQ में लेने का नहीं है आपको सिर्फ स्टेटमेंट लेना है। चलो, इफ और देन आया सिंगल एरो, तो यहां पर आ जाएगा सिंगल एरो। पहले कुतुब मीनार इज इन दिल्ली आया, उसको बोला अपन ने P, तो यहां पर P आ जाएगा। बाद में ताजमहल आया, ताजमहल को हमने Q बोला, तो उसका क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। हो गया आंसर? सिंपल था ना? इतना कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ओके, PDF ऑलरेडी आप लोग के पास होगा, उसमें से क्वेश्चन देख लो। ओके, 6 क्वेश्चन है, मैं इसमें 4 क्वेश्चन करवा देता हूं। थर्ड वन, क्वेश्चन रीड करते रहो। इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर। इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है। फोर्थ है, मिल्क इज वाइट if and only if
स्काई इज नॉट ब्लू। क्वेश्चन रीड करता हूं एक बार मैं। पहला है इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज ए रियल नंबर, और दूसरा है मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली स्काई इज नॉट ब्लू। सिंपल है, पहले वाला सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताओ इस जो क्वेश्चन में इसमें कितने स्टेटमेंट दिए हैं, यानी कितने चीज के बारे में दिया हुआ है? सिर्फ एक ही, आई इज अ रियल नंबर। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ताजमहल और कुतुब मीनार का दिया था, फिर और क्वेश्चन जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो मिल्क और स्काई के बारे में दिया है, एक क्वेश्चन हमने लिया था मिल्क और ग्रास के बारे में दिया था। दो चीजें दी होती है, इसलिए वहां हम पी और क्यू मानते हैं, पर यहां सिर्फ एक ही दिया है, आई इज ए रियल नंबर। तो यहां पर हम लोग सिर्फ एक ही लेंगे अल्फाबेट, क्या? पी, वो भी किसको? आई इज अ रियल नंबर। कुछ लोग बोलेंगे सर दूसरा दिया है ना इट इज नॉट ट्रू। अरे पागल, इट इज नॉट ट्रू उसके बारे में ही बोल रहा है, ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है। इट इज नॉट ट्रू कुछ अलग थोड़ी हुआ, इट इज नॉट ट्रू मतलब उसके बारे में ही बोल रहा है, वो तो एक ही स्टेटमेंट है यहां पर, आई इज अ रियल नंबर। कुछ बच्चे शायद लेंगे ऐसा लिख देंगे आई इज अ रियल नंबर के मतलब इट इज अ रियल नंबर, चलेगा, पर जैसा लिखता हूं वैसे लिखो, इजी पड़ेगा। अब देखो अपने को एक ही स्टेटमेंट दिया है तो उसको क्या बोलने का? पी। लेकिन पूरे स्टेटमेंट के आगे क्या लगा हुआ है? नॉट। क्या लगा हुआ है? नॉट। और नॉट के लिए मैंने बताया है तुम्हारा सिंबल नेगेशन क्यू, ये साइन लगाते हैं, भूल गए? नेगेशन की सिंबल। ओके, तो ये आई से रियल नंबर को पी माना है तो पी आ गया, आगे आगे नॉट लगाए तो क्या आ जाएगा? नेगेशन। ये तुम्हारा आंसर है, सिंपल। नेक्स्ट, यहां कितने स्टेटमेंट दिए जरा बताओ। मिल्क इज वाइट तो पहला आ जाएगा पी, दूसरा स्काई इज नॉट ब्लू। याद करो 1.2 एक्सरसाइज मैंने क्या पढ़ाया था, हमेशा जब हम नाम देते हैं तो उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं लेते। ये मैंने 1.2 का लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर ही लिया था। जैसे कि स्काई इज नॉट ब्लू है तो यहां हम क्यू क्या लेंगे? स्काई इज ब्लू, नॉट नहीं लेते, नॉट नेवर नाइदर नहीं लेते। मान लो यहां पर लिखा होता मिल्क इज नॉट व्हाइट तो भी हम पी किसको लेते? मिल्क इज व्हाइट को ही लेते, पॉजिटिव ही लेना है। तो मिल्क इज व्हाइट तुम्हारा पी हो गया, स्काई इज ब्लू क्या हो गया? क्यू हो गया। चलो पहले क्या आया? मिल्क इज व्हाइट, क्या माना है? पी, तो ये आ जाएगा पी। इफ एंड ओनली इफ आया, इफ एंड ओनली इफ के देखो डबल एरो लगेगा, बाय कंडीशन बोलते हैं इसको, तो आ जाएगा डबल एरो। फिर स्काई ब्लू आया तो स्काई ब्लू क्यों क्या माना अपन ने? क्यू माना है, तो यहां पर आ जाएगा क्यू। लेकिन 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 स्काई इज नॉट ब्लू बोला है, स्काई इज क्या बोला है? नॉट ब्लू। तो जो क्यू है उसके आगे लग जाएगा नेगेशन। पीछे मत लगाना, पीछे नहीं, नॉट ब्लू बोला तो ब्लू किसको माना है? तुमने क्यू को माना है ना, तो क्यू के पहले ही आएगा। मान लो नॉट व्हाइट बोलता, मिल्क इज नॉट व्हाइट, तो पी के पहले आता इधर भी, समझे? याद रखना, ये तुम्हारा आंसर हो गया। मिल्क इज व्हाइट पी हो गया, इफ एंड ओनली डबल एरो हो गया। नॉट ब्लू मतलब ब्लू को क्यू माना है, नॉट ब्लू क्या हो जाएगा? नेगेशन क्यू। इधर कॉपी कर लो, एक और क्वेश्चन लेता हूं। बोर्ड दिख रहा है बच्चों? Even though it is not cloudy, comma, it is still raining. Even though it is not cloudy, it is still raining. देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है, बस वहां पर नॉट क्लाउडी नहीं था, सिर्फ क्लाउडी था। चलो पी और क्यू मानते हैं। अब बताओ यहां पर पी कौन होगा? पी में कौन आया? क्लाउडी आया, तो यहां पर हम पी किसको नाम देंगे? इट इज क्लाउडी। मैंने क्या बोला? नॉट नहीं लेना बोला था ना मैंने, नॉट नेवर नाइदर लेना नहीं है, सिर्फ इट इज क्लाउडी लो या
इवन दो इट इज क्लाउडी लो, तुम्हारी मर्जी, एक ही मतलब है, मैं इट इज क्लाउडी लेता हूं। क्यू में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, इट इज स्टिल रेनिंग, नॉट है नहीं, टेंशन ही नहीं, तो यहां पर इट इज स्टिल रेनिंग लिखो या इट इज रेनिंग लिखो, एक ही मतलब है। अब देखो पहले क्या आया, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, क्लाउडी को तुमने क्या माना है पी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा पी, ओके। नॉट क्लाउडी बोला है तो आगे आ जाएगा नेगेशन, गलती से इसके पीछे मत लिखना, बच्चे बोलेंगे नॉट क्लाउडी, ऐसा रॉन्ग है, अल्फाबेट के हमेशा पहले ही आता है, तो ये आ जाएगा नेगेशन। इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, क्लाउडी मतलब पी, आगे नेगेशन। बीच में कौन सी साइन आई देखो, कॉमा, और कॉमा के लिए ऑलरेडी मैंने बता के रखा है, कॉमा के लिए साइन क्या आएगी, ये वाली, तो बीच में आ जाएगा एंड, इसको एंड की साइन बोलते हैं। इट इज स्टिल रेनिंग, रेनिंग को हमने क्या बोल के रखा है क्यू, कोई नॉट आउट है ही नहीं, तो नेगेशन आने की जरूरत ही नहीं, ये तुम्हारा आंसर है। ओके बच्चों, ये टॉपिक यही खत्म होता है, इतना कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।